हीरापुर राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। वहां के राजकुमार अनमोल सिंह की 25वीं वर्षगांठ थी। अनमोल सिंह बड़े ही खूबसूरत और बहादुर राजकुमार थे। राज्य के आसपास रहने वाली सभी युवतियां अनमोल सिंह से विवाह करना चाहती थीं। जिस समय यह उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय दो सहेलियां, इच्छाधारी नागिन वसुंधरा और पाताल लोक की अप्सरा अवंती वहां से गुजर रहे थे और राजकुमार को देखकर दोनों ही उस पर मोहित हो गए। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद भी ऐसा दिव्य पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। किसी भी हाल में मुझे इस युवक से विवाह करके इसकी पत्नी बनना है। इस पुरुष के नेत्र कमल की पंक्तियों के समान सुंदर हैं। इसके चेहरे का तेज मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों ही अपना भाग्य आजमाते हैं। देखते हैं राजकुमार हम दोनों में से किसको पसंद करता है। तुम सच कहती हो सखी, हम दोनों ही अपूर्व सुंदरियां हैं। हम दोनों को इनकार करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। चलो हम दोनों ही अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। मुझे इंसानी रूप में राजकुमार से अपने प्रेम का निवेदन करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसी अपूर्व सुंदरी को देखकर वह कभी इनकार नहीं कर पाएगा। राजकुमार की खूबसूरती से मोहित होकर जरूर सुंदरियां इसके आसपास आने की कोशिश करेंगी। मुझे जल्दी से जल्दी राजकुमार के पास अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसी अपूर्व सुंदरी से विवाह करने के लिए वह इनकार नहीं करेगा। वसुंधरा और अवंती दोनों ही राजकुमार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने चल पड़े, लेकिन राजकुमार किसान सुखिया की बेटी पुष्पलता से प्रेम करता था। पुष्पलता का सरल स्वभाव और उसकी बुद्धिमत्ता राजकुमार को बहुत पसंद थी। इसलिए जब राजकुमार की वर्षगांठ पर पुष्पलता आई तो राजकुमार ने उसके सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। पुष्पलता, आज मेरा जन्मदिन है। हमारी पूरी प्रजा ही मुझे शुभकामनाएं दे रही है और उपहार दे रही है। तुम भी यहां आई हो। लगता है तुम भी मुझे कुछ उपहार देना चाहती हो। राजकुमार, आप हमारे अन्नदाता हैं। मैं भला आपको क्या उपहार दे सकती हूँ? मेरे पास तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं, वही आपके लिए लाई हूँ। पुष्पलता, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम उपहार स्वरूप मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, तो क्या तुम ऐसा करोगी? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं एक गरीब लकड़हारे की स्वाभिमानी पुत्री हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएं। वसुंधरा और अवंती वहीं अदृश्य रूप में खड़ी राजकुमार और पुष्पलता की बातें सुन रही थीं। उन्हें पुष्पलता पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था और उससे जलन भी हो रही थी। उन्होंने बिना समय गवाए इंसानी रूप धारण किया और राजकुमार के सामने उपस्थित हो गईं। राजकुमार अनमोल सिंह, मैं अपूर्व सुंदरी वसुंधरा हूँ। ब्रह्मांड के सभी युवक और पुरुष मुझसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मेरा हृदय आपके लिए व्याकुल है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? प्रिय राजकुमारी वसुंधरा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ही सुंदर हैं और कोई भी आपसे विवाह करके अपने आप को खुशनसीब समझेगा। किंतु मैं पुष्पलता से प्रेम करता हूं, इसलिए आपसे विवाह नहीं कर सकता। राजकुमार, मेरी सहेली अपूर्व सुंदरी वसुंधरा के प्रति आपने अपनी राय प्रकट कर दी है। आप जिस पुष्पलता से विवाह करना चाहते हैं वह तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मेरी एक झलक देखने के लिए ब्रह्मलोक के शाही पुरुष भी इंतजार करते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करके मुझसे विवाह करेंगे। राजकुमारी आपती, मैं पुष्पलता के सिवा
किसी भी दूसरी महिला में कोई गुण नहीं देख पाता। मुझे पुष्पलता के सिवा कोई भी कन्या रूपसी नहीं लगती। मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में पुष्पलता के सिवा और किसी की भी इच्छा नहीं। आप मुझे क्षमा करें। राजकुमार, इस लड़की के लिए आपने हम दोनों का अपमान किया है और हमें अस्वीकार किया है। इस अपमान का बदला लेने के लिए हम इस लड़की को कोयल बना देंगे। यदि आपके प्रेम में सचमुच सच्चाई है तो आप इसे सभी कोयलों के मध्य में पहचान कर बताएं। हम इसे वापस इंसान बना देंगे और आप इससे विवाह कर लें। पुष्पलता राजकुमार का अपने प्रति प्रेम देखकर अति प्रसन्न हो गई थी। वह बोली, वसुंधरा और अवंती, राजकुमार का प्रेम देखकर मैं भी उन्हें असीम प्रेम करने लगी हूँ और राजकुमार के प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं कोयल बनने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं देखूं राजकुमार मुझे सैकड़ों कोयलों के बीच में कैसे पहचान पाते हैं। वसुंधरा और अवंती ने पुष्पलता को अपनी जादुई शक्तियों से कोयल बना दिया और आसमान में उड़ा दिया और राजकुमार से पुष्पलता को ढूंढ कर लाने को कहा। राजकुमार पुष्पलता को ढूंढने के लिए वन वन भटकने लगा। वसुंधरा और अवंती ने पुष्पलता को कोयल से मैना बनाकर बहुत दूर छोड़ दिया। कई महीने बीत जाने के बाद भी जब राजकुमार को पुष्पलता का पता नहीं चला तो वह एक आम के बगीचे में गया और गीत गाने लगा। फिर आई अमराई, पेड़ों पर आई बौर, कब कुहकेगी प्रेम की कोयल, जो है मेरी चिच्चोर। पुष्पलता कोयलों के झुंड में मैना बनकर बैठी राजकुमार को याद कर रही थी। जैसे ही उसने राजकुमार की आवाज सुनी तो वह ऊंचे स्वर में गाने लगी। मधुर मिलन सजना से होगा कैसे, मैं मैना बन फिरती हूँ, तुम ढूंढो कोयल कैसे, मेरे नैना सावन भादो ढूंढो साजन ऐसे। प्यारी मैना समझा कहना, तू है दिल का गहना, एक बार बस पंख हिला, देखूं फिर दुनिया रोके कैसे। राजकुमार अनमोल सिंह का इशारा मैना समझ गई और अपनापन दिखाने लगी। राजकुमार अनमोल सिंह ने उसे अपने हाथों में ले लिया और ऐसा करते ही वसुंधरा और अवंती वहां प्रकट हो गईं और बोली, राजकुमार अनमोल सिंह और पुष्पलता, आपका प्रेम सच्चा है। हम पुष्पलता को वापस इंसानी रूप में ले आते हैं और हमारा आशीर्वाद है कि आप खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन जिएं। और उन्होंने पुष्पलता को वापस इंसान बना दिया। अनमोल सिंह ने पुष्पलता से विवाह कर लिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।